लव आफ्टर रीबर्थ चैप्टर 13 श्रेया का शिव। अब तक कहानी में हमने देखा कि कैसे शिव एफएम पर गाने सुनते सुनते ऑफिस पहुंच गया। इधर श्रेया भी अपने रूम में गाना सुनते सुनते सो गई थी। इतना कुछ हो रहा था कि उसका माइंड बहुत थक गया था। उसे क्या करना है और क्या नहीं पता ही नहीं चल रहा था। गाने सुनने से उसका माइंड डाइवर्ट हो गया और वो सो गई। अब आगे इसी तरह दिन पर दिन बीत जाते हैं। इस दौरान श्रेया अपनी पढ़ाई और पावर हासिल करने में बिजी हो गई। श्रेया की मॉम अपनी कंपनी और श्रेया को भी टाइम दे रही थी। आलोक जी यानी श्रेया के पापा की भटकती आत्मा भी उस मास्टरमाइंड का पता लगाने में जुट चुकी थी, जो रेवा और राज एंड आराधना को मदद कर रहा है, या यूँ कहे उनका साथी है। वो श्रेया से भी रोज़ मिलने आते। हमारे हीरो शिव सिंघानिया रोज़ रात को हमारी श्रेया को मिलने कपूर मेंशन आते। उससे मिलकर सुबह उसके उठने से पहले ही चले जाते। श्रेया को अपने पास किसी का होने का एहसास होता, पर वो पता ही नहीं लगा पाई कि वो कौन है या फिर उसका वहम। इसी तरह एक हफ्ते बाद श्रेया एंटीक मार्केट में जाकर आ गई थी। उसे सच में एंटीक को पहचानने की पावर मिली थी, बट उस एंटीक मार्केट में कुछ खास उसके काम का नहीं था। इसी तरह दिन पर दिन बीत रहे थे। श्रेया के एग्ज़ाम भी आ गए थे। श्रेया ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन या यूँ कहे पढ़ाई की थी। उसके सारे पेपर एक के बाद एक बहुत ही अच्छे गए थे। आज उसका आखिरी पेपर था। वो पेपर देकर श्रेया घर ही जा रही थी। आज ड्राइवर उसे लेने नहीं आया था। उसे कुछ फैमिली काम आ गया था, इसलिए श्रेया ने उसे हाफ दिन की छुट्टी दी थी। ड्राइवर श्रेया का शुक्रिया करके चला जाता है। श्रेया जा ही रही थी, तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज रुकती है, जो कि बहुत ही महंगी थी। उस कार का मालिक बहुत ही अमीर लगता है, क्योंकि वो कार एक लिमिटेड एडिशन मर्सिडीज थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही बनी थी और इंडिया में बस 2 ही लोगों के पास थी। एक तो हमारे शिव सिंघानिया के पास थी और दूसरी राजस्थान के हुकुम शाह के पास। और राजस्थान के हुकुम शाह तो यहाँ नहीं आएंगे, तो आप समझ ही गए होंगे इस कार का ओनर कौन है। ये और कोई नहीं, हमारी कहानी के हीरो शिव सिंघानिया ही हैं। शिव ने जब श्रेया को पैदल चलते देखा तो ड्राइवर को कार रोकने को कहा श्रेया के पास। श्रेया तो अचानक अपने सामने कार रोकने से घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई और उस कार को देखने लगी। तभी उस कार के बैक साइड विंडो नीचे हुआ। उसके सामने बहुत ही चार्मिंग एंड हैंडसम शिव का चेहरा आ गया। वो तो एकटक उसे देखती ही रह गई। उसकी दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। उसे समझ ही नहीं आया ये उसके साथ क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल को संभाला। तभी उसके कानों में शिव की आवाज़ आई, जो कि उसे कार में बैठने को कहता है। शिव की आवाज़ से वो कहीं होश में आ गई। ध्यान से शिव को देखने लगी। उसे उसकी और शिव की पहली मुलाकात याद आ गई। कैसे उसने शिव को उन गुंडों से बचाया था और शिव कितनी बुरी तरह से ज़ख्मी था। वो उसे पहचान गई। उसे मालूम था शिव से उसे कोई खतरा नहीं, इसलिए वो उसकी कार में बैठ गई। कार में बहुत ही शांति थी। श्रेया शिव की तरफ देखती है, जो कि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। श्रेया उससे कहती है, थैंक्स मुझे लिफ्ट देने के लिए। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? शिव के कानों में जब श्रेया की आवाज़ आती है तो वो उसकी तरफ देखता है। उससे कहता है, अच्छी है अब, और तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने मेरी हेल्प की थी उस दिन और आज मैंने। श्रेया कहती है, ओह हाँ, यू आर राइट, और धीरे से बड़बड़ाती है, मैंने कब मांगी थी हेल्प? खुद ने ही गाड़ी रोकी और बैठने को कहा। अजीब सा मुंह बनाती है। शिव श्रेया को खुद में ही बड़बड़ाता देख उसे कहता है, क्या हुआ, कुछ बोल रही हो क्या? ज़रा ज़ोर से तो बोलो, मैं भी सुन लूँ।
श्रेया शिव की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं। उसे अपना पता बताती है, उसे ड्रॉप करने के लिए, उसके सवाल से बचने के लिए। ड्राइवर को तो आज शौक पर शौक लग रहे थे। पहले तो उसके साहब ने उसे एक लड़की के लिए गाड़ी रोकने के लिए कहा। एक लड़की उसके साहब के साथ कार के बैक सीट पर बैठी है। उसके बॉस हमेशा लड़कियों से दूर रहते हैं, कभी उन्हें भाव नहीं देते। वो आज एक लड़की से बात कर रहे हैं। उसका बॉस बस अब अपनी फैमिली के लिए अच्छा था, बाकी के लिए वो कोल्ड मैन था, या यूँ कहें क्रूर इंसान था। पर वो भी प्रोफेशनल ड्राइवर था। वो चुपचाप अपना काम पर ध्यान देता है, यानी कि ड्राइविंग करने पर। शिव एक नज़र ड्राइवर को देखता है तो वो समझ जाता है और अपना सर हिलाकर गाड़ी चलाने लगता है। बीच का पार्टीशन ऑन करता है। श्रेया जब फ्रंट सीट और बैक सीट का पार्टीशन देखती है तो वो शिव की तरफ देखती है। शिव अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख देता है। श्रेया की नज़रें अपने ऊपर देखकर उसे कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ड्राइवर ने म्यूज़िक ऑन किया था ताकि दोनों की बातें न सुन सके। श्रेया कहती है, बोलिए, आपको क्या बातें करनी है। शिव श्रेया की तरफ देखकर बड़े ही प्यार से कहता है, पर उसके बातों में रौब दिख रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वैसे भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शिव को लड़कियों से कैसे बात करते हैं, प्रपोज़ करते हैं, इन सब से वो बहुत दूर था। उसे इन सब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, इसलिए उसने डायरेक्ट श्रेया से पूछ लिया। श्रेया शिव के ऐसे डायरेक्ट प्रपोज गर्लफ्रेंड बनने की बात पर शॉक में ही चली गई थी। वो अपने मन में ही कहती है, ऐसे कोई किसी से पूछता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और अजीब सी शक्ल बनाई। ऐसे कोई पूछता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और अजीब सा शक्ल बनाई। शिव जब बहुत देर तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाता है और कहता है, क्या हुआ? अगर तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए तो ठीक है, तुम्हारे पास रात के 12 बजे तक का समय है, तब तुम मुझे बता देना अपना जवाब, ठीक है? श्रेया उसके ऐसे हाथ अपने चेहरे के सामने हिलाने से होश में आती है। जब उसकी बात सुनती है तो उसकी तरफ ऐसे देखती है कि किसी पागल को देखा है। शिव जब श्रेया को अपने आप को ऐसे घूरता देखता है तो उसे कहता है, क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। श्रेया उसे कहती है, आप ऐसे कैसे डायरेक्ट बोल सकते हो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ? शिव कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर कैसे कहना है मुझे? तुम मुझे बताओ, मैं वैसे कहता हूँ। श्रेया, मेरा मतलब वो नहीं। अरे मैं तो आपको जानती ही नहीं, और नहीं आप मेरे बारे में कुछ जानते हो। यहाँ तक मुझे आपका नाम भी नहीं पता। आप क्या करते हो? आप डायरेक्ट कह रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ऐसा होता है क्या भला? शिव, तो कैसा होता है? रही बात तुम्हारे बारे में जानने की, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है, जितना कि तुम अपने बारे में नहीं जानती। उससे ज़्यादा मुझे पता है। तुम्हारा नाम श्रेया मेहरा है। आज तुमने 12th का लास्ट एग्ज़ाम दिया है। तुम सिंगल चाइल्ड हो अपनी मॉम की। तुम कुछ ही महीनों में पूरी 18 साल की हो जाओगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में मुझे और भी बहुत कुछ पता है, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट कलर, ऐसे ही बहुत कुछ। श्रेया उसकी बातों से शॉक ही हो जाती है। शिव उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था आज, पर वो उसे बीच में ही रोककर कहती है, एक मिनट, आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? क्या आप मेरी जासूसी कर रहे थे? और आप है कौन? शिव को अपनी बातों के बीच में किसी का टोकना पसंद नहीं था। अगर किसी ने ऐसा किया तो समझो शामत आ गई उसकी। बट अभी श्रेया ने उसे रोका था, जिसे वो अपनी दिलो जान से मोहब्बत करता था। उसे कैसे कुछ कर सकता है? देखिए, सारी दुनिया को पता है ये कौन है, और हमारी श्रेया को तो कुछ पता ही नहीं। वैसे सारी दुनिया को बस शिव सिंघानिया का नाम ही पता है। उन्हें किसी ने नहीं देखा था। वो बस उसके बिजनेस पार्टनर को छोड़कर वो सारी लाइमलाइट से दूर ही रहता था।
पूरी सोशल मीडिया पर उसकी एक भी फ़ोटो नहीं था। अगर गलती से किसी ने डाला तो वो भी डिलीट किया जाता था। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था, तो श्रेया को भी उसके बारे में पता था, पर वो कैसा दिखता है ये नहीं पता था। जिससे वो बात कर रही है वो और कोई नहीं, द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया है। जब वो ये जानेगी तो पागल ही हो जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। आखिर वो भी तो बिज़नेस मैनेजमेंट कर रही थी और शिव था एक फेमस बिजनेसमैन। उसके बिज़नेस में लिए हुए डिसीजन, बिज़नेस स्ट्रेटजी, उसके बिज़नेस करने का तरीका, उसने अपनी काबिलियत पर अपना बिज़नेस कहाँ से कहाँ लेकर पहुँचा दिया था। तब श्रेया को बहुत पसंद था। वो उसके जैसे ही बड़ी बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी। शिव सिंघानिया पिछली लाइफ में श्रेया का आइडियल था और अब भी था, इसमें कोई शक नहीं। वो उसकी हर एक अपडेट पर नज़र रखती थी। शिव श्रेया की बातें सुनकर एक बार उसकी तरफ गौर से देखता है, फिर उसे कहता है, मेरे लिए तुम्हारे बारे में जानना इतना भी मुश्किल नहीं था। मैंने तुम्हारे बारे में उसी दिन पता लगाया था जब तुमने मुझे बचाया था, और मुझे उसी दिन तुम पसंद आ गई। मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। वैसे तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से शादी भी करेंगे। तब तक तुम मुझे अच्छी तरह से जान भी लोगी। और हाँ, मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया ही नहीं। सॉरी, आई एम शिव सिंघानिया, CEO ऑफ सिंघानिया इंडस्ट्री। और कुछ जानना है तो पूछो। श्रेया पहले तो उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, पर जब वो अपना नाम लेता है तो वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखती है, पर अगले ही पल शिव के ऊपर शक करते हुए कहती है, क्या आप सच में द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया हो? नहीं, आप ज़रूर झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे इस बात पर भरोसा करूं? किसी ने उसे देखा भी नहीं और न ही सोशल मीडिया पर उसकी कोई फ़ोटो है, तो फिर मैं किसे पूछूं कि आप सच बोल रहे हो? ये सब अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। आखिर श्रेया की बात भी सच थी। आखिर वो कैसे इस बात से यकीन कर सकती थी जिसे किसी ने नहीं देखा? वो मीडिया के सामने भी कभी नहीं आता, तो भी उसकी फ़ोटो उन्हें पब्लिक करने की परमिशन नहीं थी। अगर किसी ने पोस्ट भी करी तो अगले ही सेकंड वो गायब हो जाती। तो फिर शिव के खुद को इंट्रोड्यूस करने से उसे उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा था। शिव को श्रेया की बातें सुन के अब अपनी पहचान दुनिया के सामने छुपा के रखने पर पछतावा हो रहा था, पर वो भी तो अब क्या कर सकता था? बस श्रेया को अपनी बातों पर यकीन दिलाने के अलावा। वो अपना सिर हिला देता है। शिव उसे कहता है, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं। इतना कहकर शिव अपने पॉकेट से उसका बिजनेस कार्ड, जो कि गोल्ड का था, वो निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा कर कहता है, अब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा क्या? या और भी कुछ पूछना है? या और भी कुछ एविडेंस चाहिए कि मैं ही शिव सिंघानिया हूँ? खुद से ही कहता है, क्या दिन आ गए हैं, खुद के पहचान के लिए एविडेंस देना पड़ रहा है। श्रेया जो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, शिव की आवाज़ से उसके तरफ देखती है, और जब शिव ने अपने हाथ में दिया हुआ गोल्ड का बिजनेस कार्ड देखती है तो देखती ही रह जाती है। अब उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया था कि उसके सामने बैठा हुआ आदमी, जो कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा था, वो और कोई नहीं, द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया ही है। वो शिव को अपनी चमकती आंखों से देखती है। आखिर वो पहली बार अपने आइडल को देख रही थी, या यूँ कहे मिल रही थी, और इससे भी बड़ी बात, वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो उसे पसंद करता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो चाँद पर पहुंच गई हो। श्रेया शिव को हाँ कहेगी या ना? आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वेलकम बैक गाइस।
लव आफ्टर रीबर्थ चैप्टर 14। श्रेया और शिव। श्रेया शिव की बातें सुनकर अविश्वास के साथ उसे देखती है और कहती है, क्या आप सच में द ग्रेट बिजनेस टाइकून शिव सिंघानिया हो? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मुझे सच बताना। शिव उसके ऐसा बोलने पर उससे कहता है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगा, और वैसे भी मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? मैं ऐसे ही कोई शिव सिंघानिया बन के घूम रहूँगा, तो तुमको क्या लगता है कि असली शिव सिंघानिया उसे ऐसे ही छोड़ देगा? श्रेया शिव की बात सुनकर ना में अपना सिर हिला देती है। शिव श्रेया को अपनी बातों पर भरोसा होता देखकर कहता है, तो अब तुमने क्या सोचा है? श्रेया कन्फ्यूजन भरी नज़रों से शिव को देखती है और पूछती है, किस बारे में? शिव श्रेया का कन्फ्यूजन भरा चेहरा देखकर अपने मन में ही कहता है, ये लड़की इतनी जल्दी भूल भी गई। वो शांत भाव से उससे कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? और किस बारे में? तुम इतनी जल्दी कैसे भूल जाती हो? श्रेया हैरानी से, आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड सच में बनाना चाहते हो? और मुझे ही क्यों? आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। मैंने तो अभी 12th की एग्ज़ाम ही दी है। आपको मुझसे भी कई अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, फिर मैं ही क्यों? शिव श्रेया की बात सुनकर नॉर्मल टोन में कहता है, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो, और वो तुम ही हो जो मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ बन सकती हो, और कोई नहीं। तुम्हारी तरह कोई और है ही नहीं। बाकी लड़कियों से तुम अलग हो। वो सब सिर्फ मेरे नाम और पैसे के लिए मेरे से शादी करना चाहती है, या फिर यूँ कहे मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती है। और जितना मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है और जाना है, मुझे पता है कि तुम वैसी नहीं हो। और अपने दिल की तरफ इशारा करके कहता है, इसने तुम्हें अपना मान लिया है, तो अब तुम ही हो जो मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ बन सकती हो, और होगी भी। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, समझी? श्रेया शिव की बातें से ब्लश करने लगती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था शिव की बातों से। उसे पहले ही शिव पसंद था। उसके भी दिल ने शिव को अपना मान लिया था, और उसकी बातों से तो उसे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। फिर भी वो ऐसे कैसे जल्दी जवाब दे सकती है? श्रेया शिव से कहती है, पर मैं ऐसे कैसे आपको जवाब दूंगी? मैं अभी बहुत छोटी हूँ, और मुझे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी मुझे पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान देना है, और उसे अपना बदला भी तो लेना था राज और रेवा और आराधना से, और उनके पीछे के मास्टरमाइंड से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपने पापा को मुक्ति दिलानी थी। इस पर शिव श्रेया से कहता है, तुम 2 महीने बाद 18 साल की हो जाओगी, और तुमसे किसने कहा कि गर्लफ्रेंड बनने के बाद तुम पढ़ाई और करियर पर अपना ध्यान नहीं दे पाओगी? मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। तुम जो चाहो वो कर सकती हो, बस तुम्हें लड़कों से दूर रहना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई? श्रेया कहती है, फिर भी मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। शिव कहता है, ठीक है, आज रात को 12 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है हाँ बोलने के लिए, और मुझे हाँ ही सुनना है, नहीं तो तुम्हारे 18 कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट शादी होगी हमारी। मैं तुम्हें अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा टाइम मिले। तुम हाँ कहो या ना, तुम सिर्फ मेरी ही बनोगे। श्रेया इस पर शिव से बहुत ही मासूमियत के साथ कहती है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये क्या ज़बरदस्ती है? और बस रात के 12 बजे तक का ही टाइम? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर रोने जैसा शक्ल बना लेती है। शिव को उसकी नौटंकी देखकर हंसी आती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके नॉर्मल टोन में उससे कहता है, ऐसा ही करूँगा, और मुझे रात को 12 बजे तक तुम्हारा आंसर चाहिए, वो भी हाँ में। श्रेया उसकी इस बात पर चिढ़कर कहती है, ये क्या ज़बरदस्ती है भला? आप बहुत बुरे हो। शिव श्रेया की इस बात पर शरारत भरी टोन में कहता है, मैंने तो अब तक
कुछ भी नहीं किया। कुछ किया तो फिर तुम मुझे क्या क्या कहोगी। इतना कहकर वो श्रेया से उसका मोबाइल मांगता है और उसमें अपना मोबाइल नंबर सेव करके श्रेया को उसका मोबाइल रिटर्न करता है। श्रेया कुछ नहीं कहती। उसे पता था उसकी कुछ नहीं चलने, और वो भी तो शिव को पसंद करती थी जब उसने उसे पहली बार देखा था तब से, और उसे उसके साथ होने से सेफ महसूस होता था। और तो और इतने बड़े बिजनेसमैन की कौन नहीं गर्लफ्रेंड बनना चाहेगा। और तो और वो उसका आइडियल था जिसे वो बहुत मानती थी। वैसे भी वो उसे टाइम पास नहीं, शादी भी करना चाहता था, और उसे ये भी पता था कि शिव लड़कियों से दूर ही रहता है। वो सिर्फ अपने फैमिली के करीब था और किसी से नहीं, और हाँ उसके दोस्तों से भी। और वो उसे अपना बदला लेने में भी हेल्प करेगा और उसे ज़रूर समझेगा, क्योंकि उसने उसकी आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार और सच्चाई देखी थी। इसलिए वो इतना तो श्योर थी। बहुत ही जल्द हम शिव के दोस्तों से और उसकी फैमिली से मिलेंगे। ऐसे ही बातें करते करते मेहरा विला आ जाता है। ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली थी। गाड़ी के रुकने के बाद श्रेया जल्दी से कार से उतर गई और शिव को थैंक यू कहकर जल्दी से विला के अंदर चली गई, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। शिव तो उसे इतनी जल्दी जाते हुए देखता ही रह गया। उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। वो अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर शिव अपने काम में व्यस्त हो गया। श्रेया जल्दी से अपने रूम में चली गई और डोर बंद करके बेड पर जाकर बैठ गई। और अभी अभी कार में शिव का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहना और उसके साथ हुई सारी बातें याद आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसे अब तक ये एहसास हो गया था कि वो भी शिव को पसंद करती है और उससे अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिल सकता। उसने उसकी आंखों में सच्चाई और अपने लिए ढेर सारा प्यार देखा था, और श्रेया को उसके साथ सेफ महसूस हो रहा था। इसलिए उसने शिव को हाँ कहने का फ़ैसला किया था। ऐसे ही थोड़ी देर बैठने के बाद वो फ्रेश होकर अपना ड्रेस चेंज करती है और सर्वेंट से कुछ खाने के लिए मांगती है। उसे अब भूख लगी थी। सुबह एग्ज़ाम को लेट हो जाएगा, इस चक्कर में उसने कुछ नहीं खाया था। सर्वेंट उसके रूम में खाना रख कर चली जाती है। श्रेया भी आराम से अपना खाना खाती है और थोड़ी देर अपनी अंगूठी की स्टोर स्पेस से पावर बढ़ाने के बारे में कुछ किताबें पढ़ने में बिज़ी हो जाती है। शाम के 5 कब बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। जब उसका ध्यान दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ता है तब उसे पता चलता है कि शाम के 5 बज गए हैं। तो वो अपना चेहरा धोकर नीचे चली जाती है। अपनी नैनी को अपने लिए कॉफ़ी गार्डन में लाने को कहकर वो गार्डन में चली जाती है टहलने के लिए। थोड़ी देर में सर्वेंट कॉफ़ी लाकर उसे देता है। वो कॉफ़ी पीते पीते गार्डन में लगे झूले पर बैठकर सूर्यास्त को देखती है। उसे बहुत ही फ्रेश और अच्छा महसूस होता है। तभी उसे गार्डन में किसी के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। तो वो जाकर देखती है तो उसे एक पेड़ के नीचे एक तोता ज़ख्मी हालत में मिलता है, जिसके पैरों में डोरी अटक गई थी, जिससे वो उड़ नहीं पा रहा था और ज़ख्मी हो गया था। श्रेया उसे देखकर जल्दी से उसे उठा लेती है और सर्वेंट को पानी लाने को कहती है। सर्वेंट पानी लेकर आता है तो श्रेया उस तोते को पानी पिलाती है और उसके पैरों से डोरी निकालती है और उसके ज़ख्मी पैर पर हल्दी का लेप लगाती है, जो कि सर्वेंट लेकर आया था जब उसने उस तोते को ज़ख्मी देखा था। तब वो सर्वेंट श्रेया के साथ ही था गार्डन में। श्रेया जब उसे ठीक देखती है तो वो उसे अपने रूम में ले जाती है और अपने बालकनी में जो छोटा सा गार्डन था उसे वहाँ रख देती है। और तभी सर्वेंट उसके लिए कुछ खाने को लाता है और पानी भी।
श्रेया वो सब उस तोते के सामने रख देती है। तोता श्रेया ने दिए हुए फल और दाने खाने लगता है। श्रेया उसे आराम से खाते देखती है। एक सर्वेंट श्रेया को बताता है कि मैडम आ गई है। तो श्रेया एक बार तोते को देखती है जो आराम से खा रहा है, तो वो उसके सर पर हाथ फेर कर नीचे चली जाती है। नीचे हॉल में उसकी मॉम को बैठे हुए देखती है तो वो भाग के उनके पास जाती है और उनको पीछे से गले लगा लेती है और कहती है, मॉम आपका आज का दिन कैसा था? आप ज़्यादा थक गए हो क्या? मॉम आज मेरी एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई। मॉम आई मिस यू सो मच। श्रेया की मॉम अपनी बेटी की नॉन स्टॉप बातें सुन के मुस्कुरा देती है। श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाती है और कहती है, आई मिस यू टू मेरा बच्चा। थोड़ी थकान थी पर अब आपको देखकर गायब हो गई। आज का दिन मेरा अच्छा था और अब शाम और भी अच्छी हो गई आपको देखने से। इतना कहकर वो प्यार से श्रेया के माथे पे किस कर उससे कहती है, बेटा आप बैठो यहाँ पर, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। श्रेया स्माइल के साथ कहती है, ठीक है मॉम, जल्दी आना। श्रेया की मॉम कहती है, हाँ बच्चा। मैं यूँ गई और यूँ आई। हंस के ऊपर चली जाती है अपने कमरे में चेंज करने के लिए। श्रेया भी उन्हें एक प्यारी सी स्माइल पास कर देती है। वो आज बहुत ही खुश थी अपनी मॉम को खुश देखकर। वो वही लिविंग रूम में बैठकर टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती है। इसी तरह थोड़ी देर टीवी देखती है। उसकी मॉम आने के बाद दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। डिनर का टाइम हो गया था, इसीलिए दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया और थोड़ी देर गार्डन में टहलने के बाद सोने चले गए। श्रेया जब अपने रूम में आई तब 10 बजे थे, तो वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए किताब पढ़ रही थी जो अंगूठी के स्टोर स्पेस से उसने ली थी। श्रेया को 4 लेवल की पावर मिल गई थी। वो 4th लेवल और 5th लेवल के बीच थी। आगे की पावर के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी जैसे जैसे पावर बढ़ रही थी वैसे वैसे पावर हासिल करने के मार्ग भी कठिन हो रहे थे। श्रेया तकरीबन 1 वीक से 4th लेवल और 5th लेवल के बीच में थी, इसलिए वो दूसरी किताबें भी पढ़ रही थी जिससे वो ये जान पाए कि आगे कैसे बढ़े। ऐसे ही 12 कब बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। उसे तो इसका भी ध्यान नहीं था कि शिव ने उसे 12 बजे तक का टाइम दिया था अपना जवाब देने के लिए। इधर सिंघानिया विला में शिव अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइल पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है। उसमें 12 बजे थे तो शिव अपने फ़ोन को देखता है जिसमें अभी तक कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं आया था। वो श्रेया के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, मगर हमारी श्रेया तो भूल चुकी थी कि उसे शिव को अपना जवाब भी देना है। वो अपनी ही उलझनें सुलझाने में जुटी थी। उसे आज तो टाइम का भी ध्यान नहीं था। शिव जो फाइल पढ़ रहा था वो क्लोज करके साइड पर रख देता है। ऐसे ही इंतज़ार करते करते 1 बज जाते हैं। जब कोई जवाब नहीं आता तो शिव खुद ही श्रेया को कॉल करता है। पूरी रिंग जाती है पर उधर से कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। ऐसे ही 2-3 बार कॉल करने के बाद शिव अपनी कार की कीज़ उठा लेता है जो कि उसके बेड के साइड टेबल पर रखी थी और अपनी ब्लैक लंबोर्गिनी में बैठकर मेहरा विला के लिए निकल जाता है। श्रेया इन सब से बेखबर किताब पढ़ते पढ़ते वही स्टडी टेबल पर सो गई थी और उसका फ़ोन बेड पर पड़ा था जो कि साइलेंट था। आधे घंटे बाद मेहरा विला के बैक साइड में एक ब्लैक कलर की लंबोर्गिनी कार रुकती है और उसमें से शिव बाहर निकलता है। वो कार को लॉक करता है। जैसे वो रोज़ श्रेया के रूम में जाता है वैसे ही आज भी श्रेया की बालकनी में पहुंच गया था और रोज़ की तरह आज भी श्रेया ने बालकनी का डोर ओपन ही रखा था, क्लोज़ किया ही नहीं था। शिव जब रूम में एंटर करता है तो उसकी सबसे पहली नज़र श्रेया के बेड पर चली जाती है, पर उसे वहाँ श्रेया नहीं दिखती तो वो रूम में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र स्टडी टेबल पर सोई हुई श्रेया के ऊपर चली जाती है।
तो अपना सिर ना में हिलाता है और श्रेया के पास चला जाता है। उसे आराम से उठाकर बेड पर ले जाकर लेटा देता है। श्रेया अभी भी परेशान थी। उसे अपनी पावर बढ़ाने का अभी तक कोई उपाय नहीं मिला था, इसलिए वो आज हर रोज़ की तरह गहरी नींद में नहीं थी। जब उसे किसी ने उठाया और बेड पर लेटा दिया तभी होश में आई थी, पर उसे जानी पहचानी महक आती है, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलती। उसे वही महक आ रही थी जो आज शिव के साथ कार में बैठने पर शिव से आ रही थी। तो उसे पता चल गया था कि ये शिव ही है और उसे उसके साथ सेफ भी महसूस हो रहा था। वो शिव का अगला एक्शन क्या होगा ये देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताना कौन शिव के अगले एक्शन का वेट कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।